प्रोत्साहित करते हैं, वो बोलते नहीं है। क्यों? बोले मुंह से बोलेंगे तो कोई धूप का कण कहीं उस वस्तु में न गिर जाए, इसलिए उस समय बोला नहीं जाता। अब तो जूता पहन के चलाओ या खाओ, है खड़े खड़े खाओ, या कुछ और भी मुंह में हो तो भी खाओ। एक जगह की घटना है, मथुरा की बात है शायद। पंडित जी पूजा करा रहे, यजमान जी के हाथ में जल दिया। केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, हस्त प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। पूजा में होता ही है, एक बार आचमन करो, उसके बाद हस्त प्रक्षाल्य करो। तो यजमान जी ने कर लिया, पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप भी कर लो। अरे आप मंत्र बोलेंगे वेदों के, मुझे लगता है आपके भी मुख में कुछ पड़ा हुआ है, तो ये केवल नियम हमारे लिए नहीं, आप भी तो करो। आप पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं, ये पूजा आप करें तो आपके लिए नियम है। तो बोले ऐसे पंडित जी से मैं पूजा नहीं कराऊंगा। बोलो राधे राधे। तो बोले आज बोल रहे आप भी तो बैठो। श्रीनाथ जी के मंदिर में एक दिन जब प्रसाद बन रहा था, उसी बीच में जो रसोइये हैं उन्होंने चावल धोए, और चावलों को धोया तो धोते समय जल के साथ में वो 4 चावल, गोवर्धन की दूरी 21 किलोमीटर और बरसाने से 21 किलोमीटर, ये केंद्र बिंदु है ब्रज का, इसलिए मुकुटमणि बोला जाता है। सभी ब्रजवासी पहुंचे हैं गिरिराज जी के पास, जोर से गिरिराज जी का जयकारा लगाया, आवाज पहुंची इंद्र के पास। इंद्र के पास आवाज पहुंची तो नारद जी महाराज प्रकट होकर के कह रहे हैं, इंद्र ये आवाज सुन रहे कहां से आ रही है? अरे आई तो है जयकारे की आवाज, लेकिन कहां से आई ये पता नहीं। नारद जी ने कहा कि ब्रज में 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने तुम्हारी पूजा कैंसिल करके गिरिराज जी की पूजा शुरू करा दी। अच्छा, वरुण देव को भेजा, देख करके आओ। यहाँ ठाकुर जी गिरिराज जी के सामने 56 भोगों को प्रस्तुत किया और गिरिराज जी से प्रार्थना करी, ठाकुर जी आप भोग लगाइए। गिरिराज जी के अवतार की 2 कथाएं हैं, एक भक्तमाल में मिलती है, एक रामायण में भी है। बोलो राधे राधे। और अब तक हमारे में पूरी नहीं है, तो दिन रोज गिरिराज जी कम होते जा रहे हैं। और इतने बड़े गिरिराज जी स्नान कराएं कैसे? बोले लाला हमसे तेरे गिरिराज जी का स्नान नहीं होता, भैया कोई व्यवस्था बना। भगवान बोले चिंता मत करो, आंखें बंद करो। सभी गोप ग्वालों ने, ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी हैं और भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया, नाम हो गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की। अब तो वहीं से बाल्टी भरे गिरिराज जी के ऊपर डाले, वहीं से बाल्टी भरे गिरिराज जी का स्नान कराया, तिलक आदि चंदन सब लगाया और 56 भोग सामने रखे। अब कहा कि अब तुम्हारे भगवान को भोग स्वीकार करना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा एक बार आंखें और बंद करो। सबने आंखें बंद करी और एक रूप से ठाकुर जी श्री कृष्ण रूप में खड़े हैं और दूसरे रूप से गिरिराज जी के अंदर प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक रूप से पूज रहे और दूसरे से रहे पूजा। सीतामा ने कहा लाला ये तेरा जो भगवान है इससे तेरी कोई पुरानी दोहरान करते चले गए। थोड़ा बहुत जब प्रसाद बचा तो श्री कृष्ण से एक मित्र ने कहा, श्री कृष्ण भैया बात ऐसी है, मुझे तो लगता है तेरा जो भगवान है कि जन्मों से भूखा है, हमारे लिए कोई प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं? ठाकुर जी ने कहा बस अब नहीं खाएगा। अब कहा कि जल ग्रहण कराओ। मानसी गंगा का जल प्रस्तुत किया गया है और सभी ब्रजवासियों ने बढ़िया आरती करी। आरती करने के बाद जयकारे लगे और जयकारे की आवाज अब फिर से इंद्र ने सुनी। इंद्र के पास जयकारे की आवाज पहुंची। इंद्र ने कहा ये जयकारे कहां से बोले जा रहे हैं? गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, जय श्री राधेश्याम। इंद्र ने श्रवण किया, बोले गिरिराज का पूजन 7 वर्ष के बालक ने करवा दिया, हम पूरे ब्रज को अब छोड़ेंगे नहीं। गणम सामर्थकम नाम, जो सामर्थ नाम के जो गण मेघ हैं उन मेघों को कहा गया जाओ ब्रज को डुबा दो।
माने मूसलाधार बारिश। मूसलाधार का मतलब हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है उतनी एक बूंद, इतनी मोटी मोटी बूंद पड़ रही है। ठाकुर जी ने अगस्त मुनि को आदेश किया, अगस्त मुनि आ जाओ, तुम कई जन्मों से प्यासे हो। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये कब के प्यासे बैठे थे? बोले एक बार सीता जी ने राम जी से कहा, बोले आप कोई भी पंडित जी हमारे घर लेके आते हैं तो 2-4 पूरी खाता है, 1-2 रसगुल्ला खाता है, बस पेट भर जाता है। किसी चकाचक पंडित जी को लेके आओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राम जी ने कहा अगस्त मुनि को निमंत्रण देते हुए कि प्रभु आप ठीक ठाक सामग्री स्वीकार करें, आपका निमंत्रण है हमारे घर। सीता जी ने कहा ठीक है। अगस्त मुनि आ गए, सीता जी ने रसोई बनाई, अगस्त मुनि ने भोजन करना शुरू किया। कहते हैं 3 दिन तक अगस्त मुनि भोजन करते रहे और भोजन करते 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 जब 3 दिन पूरे हुए तो सीता जी थक गई और सीता जी ने राम जी को कहा, महाराज ये पंडित जी तो की बार को जारी चकाचक ले आए, 3 दिन से भोजन करते ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं। एक हफ्ता जब पूरा हुआ क्या उन्होंने चकाचक पंडित जी ला दिया। बोले महाराज इनसे ये पूछो, हमने ऐसा सुना है कि आधा भोजन जब हो जाता है तो पानी पिया जाता है। तो अगस्त मुनि से कहा गया, बोले महाराज सीता मैया कुछ पूछना चाह रही है। सीता जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनि हे महर्षि आप ये बताइए, हमने ऐसा सुना है कि आधा भोजन जब हो जाता है तो आधे भोजन के बाद में जल पिया जाता है, तो आप जल ग्रहण कब करेंगे? तो